हेलो एवरीवन। विजन कॉम्पिटिटिव एकेडमी में मैं आकांक्षा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं आपकी हिंदी टीचर जो आपको हिंदी ग्रामर पढ़ाऊंगी, बेसिक से लेके एडवांस तक। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, सबसे पहले आज हम बात करते हैं समास के बारे में कि समास क्या होता है। बेसिकली ये स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी चैलेंजिंग और टफ टॉपिक लगता है आप लोगों को, तो सबसे पहले आज मैंने यही उठाया है। देखते हैं कितना टफ और चैलेंजिंग लगता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा समास। जिस तरीके से पढ़ाऊं उस तरीके से पढ़ लेना। आप एग्जाम में समाज से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके आ पाएंगे, क्योंकि इतना टफ और इतना डिफिकल्ट है नहीं। हर एक समाज में मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगी, वो पॉइंट्स बस समझ लेना और इतना काफी है। तो सबसे पहले जानते हैं कि समास होता क्या है। बेसिकली अभी तक हमने ये समास की प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ी थी कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना तीसरा नया शब्द क्या कहलाता है, समास। लेकिन इसको जरूरत है समझने की, तो सबसे पहले इसे शॉर्ट में समझते हैं कि समास होता क्या है। भाई ध्यान देना, समास क्या होता है। ये दो शब्दों से मिलकर बनता है। दो शब्दों से मिलकर बना जो नया शब्द होता है उसे बोलते हैं हम समास। इसमें जो पहला शब्द होता है इसे हम पूर्व पद या प्रथम पद भी कहते हैं। पद मतलब होता है शब्द, ध्यान देना। कई बार आप लोग कंफ्यूज होते हो कि पद का क्या मतलब होता है, तो पद का मतलब होता है शब्द। तो जो पहला शब्द है इसको पूर्व पद या प्रथम पद भी कहते हैं, और जो हमारा दूसरा शब्द होता है उसे उत्तर पद या द्वितीय पद बोलते हैं। क्लियर। और इन दोनों पदों के मिलने से जो नया शब्द बनता है वो क्या कहलाता है, समास कहलाता है। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। अब एक बात ध्यान देना, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि समास का अर्थ क्या होता है। तो बेसिकली बच्चों ने कई बार पढ़ा होता है कि समास विग्रह को अर्थ कहते हैं, समास का अर्थ समास विग्रह को कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप यहां पे देखें, ये दो शब्द आपस में जुड़ रहे हैं, ठीक है, और जुड़कर एक शब्द बन रहा है, छोटा शब्द बन रहा है। तो समास का जो अर्थ होता है वो संक्षेप से होता है, ना कि विग्रह से। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि समास का अर्थ क्या होता है, तो समास का अर्थ होता है संक्षेप या संक्षेपीकरण से। क्लियर। हमारे पास हिंदी में समास के 6 भेद हैं। तो समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला, अव्ययी भाव समास। दूसरा, तत्पुरुष समास। तीसरा, कर्मधारय समास। चौथा, द्विगु समास। पांचवा, द्वंद्व समास। और छठा, बहुव्रीहि समास। तो हिंदी में समास की संख्या कितनी है, कितने भेद हैं? तो 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। सबसे पहले आज हम बात करते हैं अव्ययी भाव समास की, कि अव्ययी भाव समास क्या होता है।
हर एक समास के भेद में 2 से 3 पॉइंट्स मैं आपको लिखवाऊंगी, जिसमें एक पॉइंट आप एज इट इज याद कर लेंगे और 2 पॉइंट समझ लेंगे, जिससे कि एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इस शब्द में कौन सा समास है तो आप बता सके। तो अव्ययी भाव समास में पहला पॉइंट है, इसका प्रथम पद प्रधान होता है। प्रथम पद प्रधान होता है। अभी मैंने आपको क्या बताया, समास कैसे बनता है, 2 पदों से मिलकर बनता है। तो इसका जो प्रथम पद है, पहला पद क्या होगा, प्रधान होगा। ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा समास है जिसका प्रथम पद प्रधान होता है, तो ऐसा अव्ययी भाव समास है जिसका प्रथम पद प्रधान होता है। ठीक है, ये बात रही याद करने की। अब आप इस समास को पहचानेंगे कैसे, अगला पॉइंट, इसका प्रथम पद, या जिसको हम पूर्व पद भी बोल सकते हैं, इसका प्रथम पद अव्यय तथा उपसर्ग होता है। अब ये अव्यय और उपसर्ग क्या होता है, हालांकि आप लोगों को पता होगा कि क्या होता है अव्यय और क्या होता है उपसर्ग, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूं। देखिए, अव्यय या उपसर्ग ऐसे शब्द अंश होते हैं, मतलब शब्दांश, प्रॉपर शब्द नहीं होते, शब्दों के अंश होते हैं जो कभी भी लिंग और वचन के कारण परिवर्तित नहीं होते। एक आध एग्जाम्पल देके बताती हूँ। जैसे आ है, आ आपको पता है क्या है, उपसर्ग है। इसका लिंग बदला जा सकता है या वचन बदला जा सकता है, नहीं बदला जा सकता। ठीक है, तो क्या है, ये अव्यय है या उपसर्ग है। अगर प्रति की बात करें तो क्या है, ये अव्यय है, उपसर्ग है। क्या आप इसका लिंग बदल सकते हो, वचन बदल सकते हो, नहीं बदल सकते। तो इसका प्रथम पद क्या होता है, इसका प्रथम पद अव्यय होगा, उपसर्ग होगा, मतलब ऐसा शब्द होगा जिसे आप लिंग और वचन के कारण परिवर्तित नहीं कर सकते, जिसके रूप में आप कभी परिवर्तन नहीं कर सकते। तो दूसरी कंडीशन ये थी। तीसरा पॉइंट है, जब एक शब्द एक से अधिक बार आए, तब वहां अव्ययी भाव समास होता है। क्लियर। तो अव्ययी भाव समास में क्या है, इसका प्रथम पद प्रधान होगा, ये बात याद रखनी है। इसका प्रथम पद अव्यय तथा उपसर्ग होता है, जैसे कि आप पहचान सके। जिस भी शब्द में आपको प्रथम पद अव्यय तथा उपसर्ग दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। जब एक शब्द एक से अधिक बार आ जाए तो वहां पर क्या होगा, अव्ययी भाव समास। अब हम इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आमरण किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, आ जमा मरण। प्रथम पद क्या है, अव्यय है, उपसर्ग है, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट, प्रतिदिन किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रति जमा दिन। प्रथम पद क्या है, अव्यय है, उपसर्ग है, अव्ययी भाव समास। सहर्ष किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, स जमा हर्ष। स क्या है, उपसर्ग है, अव्ययी भाव समास। यथासंभव किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, यथा जमा संभव। यथा क्या है, अव्यय है, अव्ययी भाव समास। देख लीजिए, जो प्रथम पद है, आप इन प्रथम पदों को लिंग और वचन के कारण परिवर्तित नहीं कर सकते। ना आप इनका लिंग बदल सकते हो, ना आप इनका वचन बदल सकते हो। तो जो शब्द हमेशा एज इट इज रहते हैं, ठीक है, जिनके रूप में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता, वो अव्यय या उपसर्ग कहलाते हैं। तो सेकंड कंडीशन यहां फॉलो हो गई। थर्ड कंडीशन में हमने बात करी थी, जब एक शब्द एक से अधिक बार आ जाए तो क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो थर्ड कंडीशन के एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। जैसे दिनों दिन किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, कौन सा शब्द है जो 2 बार आ रहा है, एक से अधिक बार आ रहा है,
दिन जमा दिन से मिलकर बना है, दिनों दिन। रातों रात, एक शब्द एक से अधिक बार आ रहा है, कौन सा? रात। हाथों हाथ, हाथ जमा हाथ से मिलकर बना है। एक एक, किससे मिलकर बना है? एक जमा एक से मिलकर। तो एक शब्द क्या हो गया? एक से अधिक बार आ गया। इसी तरीके से धीरे धीरे, भले ही बीच में योजक चिन्ह आ रहा है, लेकिन एक शब्द एक से अधिक बार आ रहा है तो सीधे सीधे अव्ययी भाव समास होगा, चाहे बीच में योजक चिन्ह ही क्यों ना हो। क्लियर? जैसे पुनः है, पुनः है, तो अव्ययी भाव समास की जो कंडीशन थी वो तीनों यहां फुलफिल हो चुकी हैं। प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद अव्यय तथा उपसर्ग होता है, और जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आ जाए तो क्या होगा? अव्ययी भाव समास। तो आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। आपको आज की क्लास पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे आगे की वीडियोस का। थैंक यू सो मच।